मित्रों, किसी से भी मित्रता करने से पहले उसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इंसान बहुत ही मतलबी होता है। जब आपको पसंद करता है तो उस समय पर आप में उसे कोई बुराई नज़र नहीं आती, और जब आपसे नफ़रत करता है तो आपकी सारी अच्छाई भूल जाता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे एन नाम वाले लोगों के बारे में। मित्रों, एन नाम वाले लोगों के जुलाई महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप एन नाम वाले लोगों के जुलाई महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एन लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे देख व सुन सकते हैं। व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, तो यहाँ पर हम एन नाम वाले लोगों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि जुलाई के महीने में उनको क्या परिणाम मिलेंगे। तो सबसे पहले आपके प्रेम संबंधों की बात करेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो एन नाम वाले लोगों के लिए प्रेम संबंधों के मामले में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक होगा। और प्रेम संबंधों में रोमांस तो रहेगा, लेकिन आप देखेंगे कि प्रेम संबंधों में गलतफहमियाँ भी रहेंगी और गलतफहमियों के चलते वाद विवाद भी हो सकते हैं। आप में अहम की भावना ज़्यादा रहेगी और अहम की भावना के चलते आप में क्रोध भी देखा जा सकता है। क्रोध और अहम की भावना के चलते आप दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर, पुरानी बातों को लेकर व्यर्थ के वाद विवाद हो सकते हैं। तो वहाँ पर आपको इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है कि आपस में कोई भी वाद विवाद ना होने दें, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा जुलाई के महीने में। अगर प्रेम संबंध नए हैं तो आप देखेंगे समय बहुत रोमांटिक रहने वाला है, रोमांस बहुत रहेगा, एक दूसरे के साथ बातें बहुत होंगी, कनेक्टिविटी बहुत होगी और प्रेम संबंधों में एक दूसरे के साथ में आप समय भी गुजारेंगे, भरोसा भी बढ़ेगा। लेकिन अगर आपके पुराने प्रेम संबंध हैं तो वहाँ पर रोमांस ज़्यादा रहेगा, मुलाकातें भी रहेंगी, लेकिन वहाँ पर प्रेम संबंधों में कोई ना कोई पुरानी बातों को लेकर, छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ के वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। तो वहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान रखकर चलें कि छोटी छोटी बातों को बड़ा ना होने दें, बहस बिल्कुल ना करें। अगर आप बहस करते हैं अपने प्रेम संबंधों में अपने साथी के साथ तो वो निश्चित ही बड़ी हो जाएगी, इसलिए किसी भी प्रकार की बहस से बचकर रहें प्रेम संबंधों में, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। प्रेम संबंधों में बहस अगर आप नहीं करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर समय रहेगा जुलाई का महीना, और अगर आप बहस करते हैं तो संबंधों में अच्छे परिणाम फिर बिल्कुल भी आपको नहीं मिल पाएंगे। इस बात का ध्यान रखें और आपके संबंध खराब हो सकते हैं। इस समय में आपके अंदर तनाव थोड़ा सा बढ़ा रह सकता है जुलाई के महीने में, और इस कारण आप में क्रोध भी देखा जा सकता है। आप थोड़ा चिड़चिड़े हो सकते हैं और इस कारण आपके साथी के साथ छोटी मोटी बातें बड़ी हो सकती हैं। तो वहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके लिए जो समय रहेगा अच्छा समय रहेगा, जिसमें आप अपने साथी के साथ संबंधों में आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि प्रस्ताव दे सकते हैं। तो जुलाई का महीना पूरा बेहतर रहेगा, वहाँ पर आप प्रस्ताव दे सकते हैं अपने साथी के साथ संबंधों में आगे बढ़ने के लिए, यानी मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलने के लिए, या फिर मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो पूरा जुलाई का महीना बेहतर है। आप प्रयास कर सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है। ईमानदारी के साथ प्रयास करें, इस बात का ध्यान रखकर चलें अपने प्रेम संबंधों में, तो आपका साथी आपका प्रस्ताव स्वीकार कर सकता है। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया है, इस समय पर जुलाई के महीने में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप प्रेम संबंधों के बारे में अपने साथी के साथ कोई गलतफहमियां ना होने दें, यानी साथी के बारे में पूरी जांच परख करें, उसके बारे में जानना आवश्यक है, तभी आप प्रस्ताव दें तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे और वो साथी फिर आपका साथ निभाएगा। और अगर आप अपने साथी के बारे में जानते नहीं हैं और आप मित्रता का हाथ बढ़ा देते हैं तो जितनी जल्दी आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा उतनी जल्दी ही फिर रिश्ते भी आपके खराब होंगे, यानी लंबे समय तक फिर साथी आपका साथ नहीं निभाएगा प्रेम संबंधों में। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। और प्रेम संबंधों में अगर कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, यानी आपके प्रेम संबंध पहले थे लेकिन आजकल आपके साथी के साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही है, यानी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो और आप अपने साथी को मनाना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं और आप चाहते हैं
कि आपका साथी दोबारा से संबंधों में आए और आपके वाद विवाद समाप्त हो जाएं, तो वहाँ पर आपके लिए जुलाई के महीने में आप प्रयास कर सकते हैं। वहाँ पर जुलाई का पूरा महीना बेहतर है, आप प्रयास कर सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन जिन बातों को लेकर भी वाद विवाद हुआ है उनको स्पष्टता से सुलझाना होगा। अगर आपने गलती की है तो अपने साथी को मनाना भी होगा, सॉरी बोलना होगा। और प्रेम संबंधों में ईमानदारी बहुत आवश्यक है। अगर आपके एक से ज़्यादा जगह प्रेम संबंध हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर फिर आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, यानी आपका साथी दोबारा से संबंधों में आपके साथ वापस नहीं आएगा। और अगर आप ईमानदार हैं और जिन बातों को लेकर भी वाद विवाद हुआ है उनको स्पष्टता से अपने साथी के सामने आप रखते हैं, यानी उसको बताते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन समाप्त हो जाएगी और साथी आपका संबंधों में दोबारा वापस आ जाएगा। और अगर आपके साथी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एन लेटर से शुरू होता है, वाई लेटर से शुरू होता है, या फिर डी लेटर से शुरू होता है, एच लेटर से शुरू होता है, तो आप देखेंगे जो परिणाम मैंने बताए हैं उससे अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। चलिए वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता तो रहेगी, लेकिन आप देखेंगे कि सामान्य परिणाम ही आपको मिलने वाले हैं। जुलाई के महीने में सामान्य परिणाम आपको मिलेंगे वैवाहिक संबंधों में, यानी सामान्य महीना रहेगा वैवाहिक संबंधों के लिए। आपके साथी के साथ अगर कोई मतभेद चल रहे हैं, आप उन मतभेद को समाप्त करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप प्रयास कर सकते हैं। वहाँ पर आपके लिए जुलाई के महीने में पूरा महीना आप प्रयास कर सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन 1 जुलाई से 7 जुलाई तक का समय ज़्यादा बेहतर है और 25 से 31 जुलाई तक का समय भी ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है, आप प्रयास कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आप अपने साथी को मनाने के लिए अगर जो भी बातें आपकी हुई हैं तो उनको आप स्पष्टता से सुलझाएं और अपने साथी पर भी भरोसा करें। किसी भी प्रतिक्रिया को देने से पहले अपने साथी की बातों को भी सुनें, तभी आपको सफलता मिलेगी और तभी आपके मतभेद समाप्त हो पाएंगे। जीवन साथी अगर कोई व्यापार, कारोबार या नौकरी करते हैं तो जुलाई के महीने में वहां से लाभ देखने को मिल सकता है। हालांकि जीवन साथी के साथ रोमांटिक समय रहेगा और आप अपने जीवन साथी के साथ समय भी गुजारेंगे। जीवन साथी को अगर स्वास्थ्य में कोई समस्या चल रही है तो उसका ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है जुलाई के महीने में। और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध आपके सामान्य रहेंगे जुलाई के महीने में, वहाँ पर कोई दिक्कतें नहीं हैं, वहाँ पर आपको बढ़िया परिणाम मिलेंगे। तो कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में एन नाम वाले लोगों को। चलिए उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें तो आप शिव भगवान की पूजा उपासना करें, शिवलिंग पर रोजाना जल अर्पित करें, और रोजाना नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सोमवार को तो आप अवश्य करें, और सोमवार को ही कभी कभी दूध भी अर्पित कर दें। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों आज मैंने आपसे एन नाम वाले लोगों के जुलाई महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये एन नाम वाले लोगों का राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।